नमस्कार, नीट पावर बूस्टर सीरीज में यह आपका कक्षा 11 का अध्याय 19 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। यहां पर आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कोई रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 11 का अध्याय 19 को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वो तापमान नियंत्रण और भूख प्यास के नियंत्रण, यानी भूख प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करिए। एक तरफ आपको दी गई ग्रंथियां, उनसे संबंधित रोग दिए गए हैं। बात करें अगर हम पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से बहुत हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में भी दो पार्ट होता है, पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिया। पास डिस्टालिस को अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो जो पश्च पीयूष ग्रंथि होता है उसमें हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह होता है। वैसोप्रेसिन की कमी से रोग होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। वैसोप्रेसिन को एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। होता क्या है कि एडीएच वृक्क की नलिकाओं में जल का पुनर्वसन बढ़ा देता है, जिससे मूत्र के द्वारा जल का ह्रास कम हो। जब एडीएच की कमी हो जाती है, वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है, तो मूत्र से जल का ह्रास ज्यादा होने लगता है। इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अगर बात करें डायबिटीज मेलिटस की, जो सामान्य लोगों में दिखी जाती है, शुगर जिसे कहते हैं, तो डायबिटीज मेलिटस जो रोग होता है वो अग्नाशय से संबंधित होता है, जिसमें इंसुलिन की कमी से ऐसा रोग होता है। तो देख लीजिए, ए का है थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पर दो जगह दिया गया है। बी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है, जिसके लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन अगर नहीं है तो थायरॉक्सिन का स्राव नहीं होता, जिससे गलगंड यानी सिंपल गाइटर डिजीज होता है। तो यहां पर दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब इसी में एक और कंडीशन आता है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, जिसे ग्रेविस डिजीज कहते हैं। ये भी थायराइड ग्रंथि से ही संबंधित है, यानी बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट यही लगा दीजिए, ऑप्शन सी। बाकी अधिविक्य ग्रंथि एडिशन रोग से संबंधित होता है, सी का 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न हार्मोन होगा, उनके रोग के साथ मिलान करिए। यहाँ पर हार्मोन दिए गए, उनसे संबंधित रोग। अभी आपने पढ़ा इंसुलिन से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। थायरॉक्सिन ग्वाइटर से संबंधित है, गलगंड से। कॉर्टिकॉइड एडिसन रोग से। वृद्धि हार्मोन एक्रोमिगेली से। ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, बी का 4, बी का 4, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। ऑप्शन लगा दीजिए सी। नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है? एरिथ्रोपोइटिन वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं, जेजी सेल्स करती हैं। किडनी की जेजी सेल्स करती हैं एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण, जो आरबीसी के प्रोडक्शन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी तंत्रिकीय समन्वय होता है, जैसे मैंने कहा हाथ ऊपर हो जा तो हो गया, तो ये बहुत तेजी से होता है लेकिन अल्प समय का होता है। जितने देर हम उसको रिस्पांस देंगे उतने ही समय तक होगा। आप क्या 2-3 घंटा ऐसे खड़ा कर पाओगे? 5-6 घंटा नहीं कर पाओगे। 2-3 घंटा हो सकता कर भी ले जाओ, 5-6 घंटा नहीं खड़ा कर पाओगे। तो अल्प अवधि का होता है। लेकिन वही बात करें अगर हम रासायनिक समन्वय का, तो वो थोड़ा स्लो होता है लेकिन काफी लॉन्ग टाइम तक होता है। तो ये लाइन सही दी गई है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं जिससे हार्मोन रक्त में मोचित करती है। बिल्कुल गलत बात है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए तो वे अपने हार्मोन को रक्त में मोचित करती हैं। अगर उनमें नलिकाएं होती तो वो गुहाओं में क्या कहते हैं, अपने स्राव को मुक्त करती है, जैसे कि बहिस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत बात है। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न आपोषक रसायन है जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जठर आंतरिक मार्ग, वृक्क, हृदय भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा है अभी, वृक्क की जेजी सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? एरिथ्रोपोइटिन। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है। हृदय से बताइए, हृदय से एएनएफ का स्राव होता है, पढ़ चुके हो आप। नेक्स्ट, डायएन्सिफिलॉन का आधारी भाग मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के डायएन्सिफिलॉन, अग्र मस्तिष्क के डायएन्सिफिलॉन का आधारी भाग कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस में हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं न्यूक्ली। याद कर लीजिए, हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं जिनसे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उन्हें न्यूक्ली कहते हैं। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का संश्लेषण और उसके स्राव का नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन करते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस से स्रावित गोनेडोट्रोफिन मुक्त कार्य हार्मोन पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है? बात करें जीएनआरएच की। जीएनआरएच
एमाइलेज जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है? गोनाडोट्रोफिन्स को। ऑप्शन सी। गोनाडोट्रोफिन्स में कौन सा हार्मोन आते हैं? दो, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि से विद्युत हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन के स्राव का रोधक है। देखो आपको बताया गया है कि हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक मोचक और एक निरोधक हार्मोन। तो मोचक जो हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को प्रेरित करता है कि वो बाहर निकले, और निरोधक जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को रोकता है कि तुम मत निकलो। तो जो निरोधक हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन, वे पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन जिसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, सॉरी, सोमैटोट्रोपिन जो होता है वृद्धि हार्मोन होता है, इसको रोधक का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। ये कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से। यानी ये कौन सा हार्मोन है? निरोधक हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित पीयूष ग्रंथि तक किस तंत्र द्वारा पहुंचाया जाता है? हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि तक किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? तो निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा, यानी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करता है। बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्र के नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि पर कोई हार्मोन का एक्शन नहीं होता बल्कि सीधे ही हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। बिल्कुल सही बात है। पास डिस्टालिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पास इंटरमीडिया को आधारतः पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। गलत बात है। पास इंटरमीडिया को कुछ नहीं कहते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइटिस को, न्यूरो हाइपोफाइसिस को कहते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि एक आस्थिल गुहा में स्थित होता है जिसे क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। नेक्स्ट, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन का स्राव कौन करता है? मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी MSH का स्राव कौन करता है भैया? पार्स इंटरमीडिया करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन व वैसोप्रेसिन हार्मोन का संश्लेषण कहां होता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संश्लेषण तो हाइपोथैलेमस में ही होता है। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकल कर चले आते पश्च पीयूष ग्रंथि में, तो होता तो संश्लेषण हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इनका संग्रह और स्राव कहां होता है? संग्रह व स्राव कहां होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि में होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन व वैसोप्रेसिन हार्मोन का संग्रह और स्राव कहां होता है? अभी बताया है, पश्च पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से होने वाला विकार, जब ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए तो इससे अतिकायता यानी जाइगेंटिज्म हो जाता है, शरीर बहुत भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से होने वाला रोग एक्रोमेगेली। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से एक रोग होता है जिसे एक्रोमेगेली कहते हैं, जिसमें विशेषता जो चेहरा है वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि हार्मोन में दुग्ध निर्माण का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है प्रोलैक्टिन, PRL। नेक्स्ट, एड्रिनल वॉल्यूट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के संश्लेषण स्राव को प्रेरित करता है कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का संश्लेषण एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन स्रावित करता है? ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्टेरॉयडल हार्मोन का उदाहरण बताइए। तो स्टेरॉयडल हार्मोन बहुत सारे हैं, जैसे ACTH भी है, यहीं पर नोट कर लो। ACTH है एक स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन भी आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी आते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन भी आता है, टेस्टोस्टेरोन भी आता है। इसमें कार्टिसोल भी आता है, कार्टिसोल भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। एस्ट्राडायोल भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। इतने एग्जांपल स्टेरॉयडल हार्मोन के बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेरॉयडल हार्मोन से रिलेटेड। नेक्स्ट, विषण में एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण स्राव को प्रेरित करता है। एंड्रोजन हार्मोन को संश्लेषण स्राव को प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। नेक्स्ट, वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड एंड्रोजन दोनों मिलकर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ग्राफिन पुटिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है ओव्यूलेशन। बताइए 14वें दिन पर होता है ना मासिक चक्र के, कौन? LH सर्ज होता है, LH हार्मोन। नेक्स्ट, मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है, अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है कौन? FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, त्वचा की बढ़तता का नियमन कौन करता है? मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH। नेक्स्ट, मादाओं में प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और मादाओं में प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित करता है जिससे बच्चा बाहर आए। नेक्स्ट, वृक्क की दूरस्थ संविलेदन का डीसीडी से जल एवं आयनों के पुनर्वशोषण के लिए प्रेरित करता है कौन? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
डायबिटीज इंसिपिडिस में वृक्क की जल संरक्षण क्षमता कम हो जाती है, इसका कारण क्या है? एडीएच की कमी, वैसोप्रेशन की कमी, पहले ही बता दिए थे। नेक्स्ट, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है थाइमस ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर के 24 घंटे के दैनिक लिए लय और नियमन का कार्य कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। मेलाटोनिन उपापचय, बढ़ता मासिक चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली की दोनों ओर होती है, तो सही है। ऑक्सीटोसिन हमारे हृदय पेशियों पर कार्य करता है, गलत बात है। हमारी चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, ऑप्शन सी ही गलत है। थायराइड ग्रंथि पुटक और परारूतक का बना होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियां संयोजी ऊतकों की पत्ती पल्लीनुमा संरचना से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है आश्वास नाल के दोनों साइड में होती है, जो इस्थमस नामक संरचना से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, थायराइड पुटक की पुटक कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है? तो इनसे स्रावित होता है दो प्रकार के हार्मोन, एक होता है T4 और एक होता है T3। T4 को कहते हैं थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन, और T3 को कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, यानी थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के संश्लेषण सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के सामान्य दर के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होता, जिससे ग्रंथि फूल जाती है, जिसे गलगंड, सिंपल ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गलगंड, सिंपल ग्वाइटर। नेक्स्ट, केराटिनिज्म का उदाहरण। केराटिनिज्म क्या होती है? महिलाओं में जब वे गर्भावस्था में होती हैं, तब अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो बच्चा होता है वो बहुत विकृत संरचना वाला होता है, यानी उसकी वृद्धि बहुत अवरुद्ध हो जाती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन होता है, जिसमें थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। गर्भावस्था के समय हाइपोथायराइडिज्म के कारण भ्रूण में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अवरोधित वृद्धि मंद बुद्धि त्वचा सामान्यता बच्चे में देखी जा सकती है। वयस्क स्त्रियों में हाइपोथायराइडिज्म मासिक चक्र को नियमित करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। थायराइड हार्मोन अस्थि पुनर्योजन प्रक्रम में सहायक होता है, बिल्कुल गलत बात है। अस्थि पुनर्योजन में सहायक होता है पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी ही गलत है। थायराइड हार्मोन बीएमआर और आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, निम्न में से थायराइड हार्मोन के कार्य क्या है? थायराइड हार्मोन के कार्य, थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय के निर्माण, सही है। जल विद्युत और का निर्माण, सही है। आरबीसी का निर्माण, सही है। उपरोक्त सभी लगा देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियमित करता है, कहां से स्रावित होता है? तो टीसीटी भी थायराइड ग्रंथि से ही स्रावित होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर आना, आधारी अपचय में वृद्धि, भार में ह्रास, ये किसका लक्षण है? तो ये है एक्सोथैल्मिक गोइटर, जिसे ग्रेविस डिजीज कहते हैं, इसका लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ओवर सिक्रीशन की वजह से होता है थायरॉक्सिन के। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि के पश्चिम पर स्थित होती है, बिल्कुल सही बात है। थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि होती है, बिल्कुल सही बात है। पैराथायराइड हार्मोन का स्राव रक्त के साथ संचित कैल्शियम आयन के द्वारा होता है, सही है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को कम करता है, गलत बात है। कैल्शियम स्तर को बढ़ा देता है, बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही, गलत है। अस्थियों में अस्थि पुनर्योजन प्रक्रम में सहायता होता है पैराथायराइड हार्मोन, बताया अभी थोड़ी देर पहले। वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनरावशोषण तथा अपचित भोजन में कैल्शियम आयन के अवशोषण को प्रेरित करता है, कौन? तो वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनरावशोषण, अपचित भोजन में कैल्शियम आयन के अवशोषण को प्रेरित करता है पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन का उदाहरण इसी को कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन को ही कहते हैं, क्योंकि इसके कारण कैल्शियम आयन का स्तर बढ़ जाता है। पैराथायराइड हार्मोन किसके साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम आयन का संतुलन करता है? तो ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्रंथि जो महाधमनी के उदर पक्ष पर प्रोस्टेट पीछे के बीच स्थित होती है, थाइमस। थाइमस ग्रंथि होती है जो उम्र के साथ छोटी होती जाती है। टी लिम्फोसाइट के विविधीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही बात है। थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक उत्पादन करता है, सही है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार बड़ा हो जाता है, गलत बात है। कम हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी गलत है। अधिवृक्क की ग्रंथियां वृक्क के अग्रभाग में स्थित होती है, सही है। एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है, एड्रिनैलिन और नॉर एड्रिनैलिन, इन दोनों का स्राव होता है अधिवृक्क मध्यांश द्वारा, एड्रिनल मेडुला द्वारा। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उनसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह का स्राव होता है। कैटेकोलिमिन्स किसे कहते हैं? कैटेकोलिमिन्स एड्रिनैलिन और नॉर एड्रिनैलिन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन, चाहे एपिनेफ्रिन कहिए चाहे एड्रिनैलिन करिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, एड्रिनैलिन और नॉर एड्रिनैलिन को कहते हैं, जिसे सम्मिलित रूप से कैटेकोलिमाइंस कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सक्रियता आंखों की बुद्धि के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ा देता है, कौन? यही,
क्योंकि आपातकालीन है ना। जैसे आप शेर वगैरह देख लो तो आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें बाहर निकल आएगी कि क्या देख लिए, तो वो होता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से। और इसे इसीलिए कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन या फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन जो हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता, श्वसन दर को बढ़ा देता है। भैया इमरजेंसी की हालत में धड़कन अड़कन तो बढ़ी जाती है, तो फिर यही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित करता है कैटेकोलेमाइन, वही एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन। नेक्स्ट, अधिविक्र बलकुट का परत नहीं है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का परत नहीं है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 का बना होता है, जो आंतरिक होता है वो है यही, ठीक है, जोना रेटिकुलेसिस। फैसिकुलेटा जो होता है वो मध्य परत होती है, और जो बाहरी परत होता है वो है ग्लोमेरुलोसा। जोना पेल्लुसिडा नहीं होता, ये अंडाडु का लेयर होता है। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, अधिवृक्क बलकुट से स्रावित होने को कहते हैं, अधिवृक्क बलकुट से स्रावित हार्मोन को कहा जाता है कॉर्टिकॉइड या कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हमारे शरीर में मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। देखो जेनेसिस शब्द आ गया, जेनेसिस शब्द का मतलब है निर्माण, तो निर्माण कौन करेगा? निर्माण करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल के कोशिकीय अपग्रहण व उपयोग का अवरोधित करता है, वही कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। कॉर्टिसोल हृदय संबंध तंत्र के रखरखाव की क्रियाओं के में संबंध होता है, सही है। कॉर्टिसोल प्रतिशोध, हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को प्रेरित करता है, सही है। कॉर्टिसोल आरबीसी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है, सही है। एल्डोस्टेरोन मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गलत बात है। मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो कॉर्टिसोल होता है। एल्डोस्टेरोन ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। यही ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का उदाहरण अभी आपने पढ़ा, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, वृक्क नलिका का उपयोग कार्य कर सोडियम आयन जल के पुनर्वासोषण, पोटेशियम और फास्फोरेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्य शरीर द्रव आयतन परिसरीय दाब रक्तचाप को बनाए रखता है, वही एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा कुछ मात्रा में एंडोजेनिक स्टेरॉइड का अभिस्राव होता है, जो यौनारोहण के समय अक्षीय रोम, जघन रोम, मुकुट रोम के वृद्धि में भूमिका निभाते हैं, सही है। एड्रिनल हार्मोन के अल्पस्राव से कार्बोहाइड्रेट और उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता और कमजोरी आती है, सही है। अग्न्याशय एक बहिस्रावी ग्रंथि है, गलत बात है। एक मिश्रित ग्रंथि है, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि होता है, ऑप्शन सी ही गलत है। नेक्स्ट देखिए, एडिसन रोग का कारण, तो एडिसन रोग का कारण तो यही होगा सी, एड्रिनल बलकुट के हार्मोन का अल्पस्राव। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। साधारण मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप पाई जाती हैं, जो अग्न्याशयी ऊतकों का 102% बनाता है, सही है। ग्लूकागॉन सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में भूमिका निभाता है, सही है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अपग्रहण और उपयोग को प्रेरित करता है, गलत बात है। प्रेरित नहीं करता, बल्कि अवरोधित करता है, अवरोध करता है, ठीक है, इसीलिए इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन अपघटन का कार्य करता है, ग्लाइकोजन अपघटन का कार्य ग्लूकागॉन करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में भूमिका, ग्लूकोज समस्थापन इंसुलिन द्वारा होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट एडिपोसाइट कोशिका पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, यह हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, सही है। इंसुलिन रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, सही है। लंबी अवधि तक हाइपोग्लाइसेमिया होने पर डायबिटीज मेलिटस होता है। हाइपो नहीं होगा, हाइपर होगा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, यही ऑप्शन गलत है। हाइपरग्लाइसीमिया होने पर डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। नेक्स्ट, पेशीय वृद्धि, मुख्य एवं अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता व निम्न आवाज को प्रेरित करता है, कौन? एंड्रोजन हार्मोन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। एंड्रोजन अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, गलत बात है। एंड्रोजन है ना, ये शुक्राणु प्रक्रिया को, शुक्राणु प्रक्रिया के निर्माण को प्रेरित करता है, ऑप्शन ए ही गलत है। एंड्रोजन सीएनएस पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है, सही है। एंड्रोजन ठीक है, अंडाशय अंडपुटक ठीक है, ये ही गलत है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण होता है, एस्ट्रोजन का संश्लेषण कौन करता है भैया? एस्ट्रोजन का संश्लेषण परिवर्धित अंडाशय पुटक करते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स करते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम करता है। नेक्स्ट, स्त्रियों में लैंगिक व्यवहार, द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि, क्रियाओं का नियमन कौन करता है? इसका ऑप्शन भी सही होगा, एस्ट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट, दुग्ध ग्रंथियों पर कार्य कर, दुग्ध ग्रंथि पर कौन कार्य करता है? या तो प्रोलैक्टिन और या तो फिर प्रोजेस्टेरोन, लगा दीजिए चुपचाप प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, रक्ताणु के निर्माण को प्रेरित करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को, एरिथ्रोपोएटिन, अभी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? वृक्क की जीजी कोशिका, शुरुआत में ही आया था। जठर ग्रंथियों पर कार्य कर एचसीएल और इंसुलिन के स्राव को प्रेरित करता है, कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बहिस्रावी अग्न्याशय पर कार्य कर जल और बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है, सेक्रेटिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अग्न्याशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्न्याशय रस और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। नेक्स्ट, जठर स्राव और उसकी गतिशीलता का अवरोध करता है,
जठर अवरोधिक पेप्टाइड यानी GIP जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, ऊतकों की सामान्य वृद्धि उनकी मरम्मत और पुनर्जीवन के लिए आवश्यक है, भैया वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। लक्ष्य कोशिका के झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही को झिल्ली योजित ग्राही कहते हैं, सही है। लक्ष्य कोशिका के अंदर स्थित ग्राही को अंतराकोशिका ग्राही, सही है। प्रत्येक हार्मोन ग्राही विशिष्ट होता है, अतः सभी हार्मोन के लिए एक ही ग्राही होता है, गलत बात है। सभी हार्मोन के लिए नहीं, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक ही ग्राही होता है, ठीक है। ऑप्शन सी गलत यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी। हार्मोन ग्राही समूह के बनने में लक्ष्य में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं, वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते लेकिन द्वितीय संदेशवाहक का उत्पादन करते हैं, जो है द्वितीय संदेशवाहक कौन हो सकते हैं? चक्रीय AMP हो सकता है, IP3 हो सकता है, या फिर कैल्शियम आयन हो सकता है। उपरोक्त सभी लगा दीजिए। नेक्स्ट, अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण जीनोम की पारस्परिक क्रिया से जीन के अभिव्यक्ति और उसके गुणसूत्र की क्रिया का निर्माण करते हैं, सही है। इंसुलिन ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन के उदाहरण है। इंसुलिन ग्लूकागॉन, ठीक है। कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। थाइमोसिन एक आइडोथायरोनिन है। आइडोथायरोनिन थाइमोसिन नहीं होता, क्या है? थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन होता है अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न, ऑप्शन डी। बस ये था आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा कक्षा 11 के अध्याय 19 से संबंधित सभी क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपका शुरू होगा कक्षा 12 का अध्याय 1 से लेकर 13 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।